हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विकास फ्रॉम पनोरमा लर्निंग। मैंने आपसे चर्चा करी थी कि हम आज डिस्कस करेंगे इंटीजर्स का 1.4। तो उसका ये पहला 1.4 एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है। 1.3 तक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है प्लीज आप उसे वॉच कर लीजिएगा। मैं आई बटन पे लगा दूंगा, ऊपर जो यूट्यूब में देख रहे होंगे आप, ऊपर आई बटन आता है, आप क्लिक करिएगा, वहां से आप तीनों वीडियोज देख सकते हैं। पहले एक कंसेप्ट की वीडियो है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 की है, फिर एक्सरसाइज 1.3 की है, फिर ये अब लास्ट एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.4। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसकी समरी करेंगे और कुछ वर्कशीट्स दूंगा मैं। अगर आप अपनी तरफ से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा सकते हैं, मतलब बेल का, जिससे आपको कोई भी भविष्य में वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। आइए हम शुरू करते हैं। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है पहला, हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, -30 डिवाइड बाई 10। तो मैंने आपको जब डिवीजन कराया था तो मैंने आपको बताया था जैसे -30 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, 10 के साथ। तो ये तो कट गया 3, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। तो -3 विल बी योर करेक्ट आंसर। -3 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, +20 +50 और -5, तो आंसर क्या आएगा, हमें पता है कि 50 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, लेकिन ये माइनस का है तो आंसर आ जाएगा -10 डिवीजन करके, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस के साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा -36 डिवाइड बाय -9। इट विल कम्स टू बी 4, क्योंकि 9 की टेबल आप पढ़िए, 9 4 जा 36, और 49 को 49 से ही डिवाइड करेंगे, और माइनस माइनस है तो क्या आ जाएगा, +1। तो ये +1 आंसर हो गया इसका। इसका -3 था, इसका -10 था, इसका +4। अब यहां पर देखिए क्या, 13 डिवाइड बाय -2 +1। तो मैंने आपको बताया हमेशा जब कभी भी ऐसा हो तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, बॉड मास, ओके, बॉड मास। तो बॉड मास का रूल अगर हम फॉलो करते हैं तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, 13 डिवाइड बाय, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, -2 +1, इट विल बी -1। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 13, ठीक है। तो -13 विल बी योर आंसर। अब 0 डिवाइड बाय -12, तो मैंने जब आपको कंसेप्ट बताया था तब भी बताया था कि एनी नंबर 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, द रिजल्टेंट इज 0। यदि 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो 0 ही आता है, ठीक है ना, क्या आता है, 0 ही आता है, ओके। इसके बाद देखिए अगेन बॉड मास रूल, -30 प्लस -1, तो ये क्या जाएगा, माइनस का 31, एंड माइनस का 31 डिवाइड बाय माइनस का 31, इट विल कम्स आउट टू बी माइनस का 1। क्या आएगा, माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट है। यहां पर भी हम बॉड मास लगा लेंगे। पहले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, पहले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, माइनस का 36 डिवाइड बाय 12, तो 12 की टेबल में 36 आता है, तो आंसर आ जाएगा इसका -3। ये -3 आ चुका है ब्रैकेट वाला, और डिवाइड बाय 3, तो योर करेक्ट आंसर विल बी -1, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है पहले वाला। देखिए इसका लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है इसका -6, यहाँ पर पहले ब्रैकेट है, यहाँ पर दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, -6 + 5, इट विल बी -1 डिवाइड बाय -1, क्योंकि यहाँ पर -2 + 1 है, तो -1 को -1 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 1, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या इसके रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। इसमें लिखा है वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c फॉर ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले वाले पार्ट के लिए देखते हैं, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 2 है। तो a की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। LHS ये देखिए, a की वैल्यू कितनी है, 12 डिवाइड बाय b प्लस c, b की वैल्यू कितनी है, -4
प्लस 2, ठीक है ना। तो माइनस का 4, डिवाइड बाय -2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी -6। अब हम इसमें देखते हैं RHS। RHS भी यही देख लेते हैं, इधर को हमारे पास RHS की वैल्यू कितनी है, देखिए A डिवाइड बाय B, तो A की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइड बाय -4, एक तो ये करना है हमने, प्लस A डिवाइड बाय C, A की वैल्यू 12 डिवाइड बाय 2, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस के 3 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है, माइनस का हो जाएगा ये, तो आंसर विल बी ऑफ योर 3। हियर इट इज 3 एंड हियर इट इज -6, hence we can say that left hand side is not equals to RHS, मतलब सॉरी LHS is not equals to RHS। तो हमें यही प्रूव करना था इसके लिए, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड वाले के लिए देखते हैं। सेकंड वाले में क्या होगा हमारा, देखो LHS क्या है हमारे पास -10, A की वैल्यू है, LHS में बोल रहा था -10 डिवाइड बाय B प्लस C, तो -10 डिवाइड बाय 2, इट कम्स आउट टू बी -5। अब इसके बाद RHS की वैल्यू देखते हैं हम। RHS की वैल्यू में क्या था, इसमें लिखा है A डिवाइड बाय B, तो -10 डिवाइड बाय 1 प्लस A डिवाइड बाय C, तो A की वैल्यू -10 है, डिवाइड बाय -1, तो इट कम्स आउट टू बी -10 प्लस -10, तो इट कम्स आउट टू बी -10 and hence the result is -20, but -20 is not equals to -5, hence we have verified the result, so LHS is not equals to RHS, यही हमें शो करना था। That's it। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, एक्सरसाइज 1.4 का। देख लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, हमें जो आउटपुट है, मतलब ये रिजल्ट जो दिया है, ऐसा क्या फिल करें यहाँ पर कि हमारे पास आउटपुट वही आ जाए जो हमारे पास है। इसको कंफर्म करने के लिए हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। देखिए सबसे पहला क्या है, 369 डिवाइड बाय ब्लैंक इक्वल्स टू 369, मतलब रिजल्टेंट वही आ रहा है। तो मैंने जब ये क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि एक फर्स्ट मतलब एक नंबर ऐसा है 1 जिसको किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें या फिर वो किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करें तो रिजल्टेंट विल बी इटसेल्फ, मतलब रिजल्ट विल बी इटसेल्फ। अब यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1, तो अब हम क्या करें 75 को 75 से ही डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि प्लस हमारे पास यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव, तभी हमारे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका 206 डिवाइड बाय 206, देन इट विल कम टू बी -1, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पर पॉजिटिव 1, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 206, बिकॉज माइनस माइनस हमारा क्या जाता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ अगेन हमें क्या चाहिए प्लस, तो हम यहाँ करेंगे -1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस ऑलरेडी दिया है, हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। इट इज 1 नॉट द 7। ठीक है। अब यहाँ -87 चाहिए, तो हम क्या कर देंगे -87 लिख देंगे, बिकॉज किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा सेम। अब यहाँ हमें क्या चाहिए -1, तो हम यहाँ करेंगे -48 कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ 48 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें 2 चाहिए, वो भी नेगेटिव का, तो हम यहाँ क्या करेंगे माइनस के 10 से डिवाइड करेंगे। वी हैव टू कैंसल आउट ओनली द जीरोस एंड फॉर नेगेटिव साइन वी हैव ऑलरेडी टेकन द नेगेटिव, तो नेगेटिव लाने के लिए हमने यहाँ नेगेटिव लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है 4 और यहाँ पर क्या है -3, तो इसका मतलब यहाँ माइनस का 12 आएगा, बिकॉज इन टेबल ऑफ 4 वी गॉट 12 एट द पोजीशन ऑफ 3। 4 की टेबल आप पढ़ते हैं ना, 4 3 12, तो माइनस का चेंज है इसलिए हमने -12 ले लिया। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों मैंने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b such that a divided by b is equals to -3. One such pair is -6 divided by -2 because 6 divided by -2 is equals to -3। तो हमें ऐसे पेयर्स लिखने हैं कि इसको जब हमने डिवाइड करा 20 से तो हमारे -3 आए, ठीक है। तो इस तरह के बहुत पेयर बन सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे को मैं जो लिख रहा हूँ वही हो, तो काफी पेयर्स बन सकते हैं। जैसे लिखा मैंने -12 डिवाइड बाय 4 पहला पेयर, इट कम्स आउट टू बी, ठीक है। अब हमने दूसरा पेयर लिख लिया -54 डिवाइड बाय 18, इट कम्स आउट टू बी माइनस, ठीक है ना। तो इसी तरह मैंने एक तो पेयर हमारे पास पहले ही ऑलरेडी दिया है, लेकिन इसके अलावा हमें 5 पेयर्स लिखने हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -27 डिवाइड बाय -9 कम्स आउट टू बी -3। क्योंकि माइनस ऊपर हो या नीचे डिवीजन में, तो हमारा एक जगह माइनस होगा तो नेगेटिव आएगा, -3 ही चाहिए था हमें, यहाँ देख लीजिए ये हो सकता है। अब हमने लिखा -36 डिवाइड बाय 12 कम्स आउट टू बी -3, ठीक है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसी तरह से और भी पेयर्स हो सकते हैं, मैं एक और लिख देता हूँ यहीं पर -15 डिवाइड बाय -5 इक्वल्स टू -3। इसी तरह से और भी पेयर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं वही पेयर होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं मिटा दे रहा हूं इसे, क्योंकि हमने 5 का सोल्यूशन मैं 2 तरीके से कराऊंगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 क्या है, सॉरी। The temperature at the 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0। तो इसका मतलब वो, मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन ऊपर दे रहा हूँ इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ पर क्या है, 0 ही है नंबर लाइन, पहले मैं नंबर लाइन बनाता हूँ। इस नंबर लाइन पे मैंने 0 ये लिखा, 0 से अबव था मतलब पॉजिटिव 10 था, मैंने यहाँ लिखा पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ चलते देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 10 हो गया, यहां पर है, उसने बोला 12 नून में, दिन में। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, इसका मतलब 12 बजे से 1 बजे यहां आ गया होगा, 2 बजे यहां आ गया होगा, 3 बजे यहां, तो इसी तरह से आ गया बट एट द मिडनाइट, अंटिल मिडनाइट। तो हम इधर को बना देते हैं मिडनाइट में, देखिए 1 2 3, ये नेगेटिव वैल्यूज होगी 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो पूरा कर देता हूँ, हमने कहाँ तक कर दिया, -14 तक अभी मैंने लिख दिया उधर को, और इधर भी अगर इधर तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर और पड़ेगी तो हम आगे देख लेंगे, देखते हैं क्या है। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight, at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 मैंने माइनस यहां पहुंचना है हमें, फिर -8 पे पहुंचना है डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम ध्यान से देखें एक एक टेम्परेचर, तो हमें डिफरेंस कितने का है, मतलब 18 का डिफरेंस आ गया। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर पॉजिटिव 10 है और इसका आउटपुट हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव 18 डिग्री सेल्सियस आया होगा ना। तो 18 डिग्री सेल्सियस आया होगा हमारे पास, ठीक है। हमें यहां तक पहुंचना है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहे थे, तो 9 घंटे में 18 होंगे, 18 डिग्री सेल्सियस 9 घंटे में होंगे, 9 आवर्स। अब 12 नून से 9 आवर्स हम जोड़ सकते हैं, कितने होंगे, 12 नून से 9 आवर्स। तो इसका मतलब एट 9 PM, ओके। देख लीजिए
मैं इसको ऐसे कराती हूँ, 1 बजे यहाँ होगा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन पे भी कराया है, इसीलिए मैंने रफ करा था जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इस प्रकार लिखा एट वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो 12 नून से 12 मिडनाइट तक कितने डिफरेंस आ गया, 12 आवर्स का। तो 12 आवर्स मतलब 24 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब हम -+10 -24 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी -14 डिग्री सेल्सियस। तो -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा एट मिडनाइट। अब देख लीजिए यहाँ पर 9 बजे हो गए थे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, देखो 14 तक आ भी गया। ठीक है, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मिडनाइट पे, और एट 9 PM हमारा टेम्परेचर क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर द एवरी करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो एक कोई करेक्ट आंसर क्लास टेस्ट हुआ, करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स दिए गए और -2 मार्क्स दिए गए एवरी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, एंड नो मार्क्स फॉर द अनअटेम्प्ट। मतलब जब अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई नंबर ही नहीं मिलेगा उसका। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चन शी स्कोर्ड इनकरेक्टली। तो उसके 20 मार्क्स से पहले जो करेक्ट कितने थे उसके 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो +3 से तो आंसर ये आ जाएगा प्लस का 36। तो मतलब +36 तो इसमें आए उसके। ठीक है, उसके बाद उसके टोटल स्कोर 20 है, तो इसका मतलब इनकरेक्ट कितने आए होंगे, इसमें से माइनस हम करेंगे तो तब हमारे पास 20 है, मतलब 16। तो 16 मतलब ये कितना -2 1 का है, तो हम 16 को जब डिवाइड करेंगे तो 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सीधे सीधे प्लस -16 इक्वल्स टू 20 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ कितने क्वेश्चन रहे होंगे, -16 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 8 क्वेश्चंस इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, ओके समझ में। इसी तरह देखते दूसरा, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। इसका मतलब उसने इनकरेक्ट ज्यादा कर दिया तभी -5 आया। इंपॉर्टेंट चीज -5। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 +21 और -5 था। तो इसका मतलब कितना पीछे का नंबर लाइन पर, अगर हम ध्यान से देखें 21 तो है और फिर और 5 और गए, कितने हो गए 26। तो 26 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट करे होंगे, सॉरी 26 मार्क गए। तो क्वेश्चंस कितने हो गए, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 13 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए होंगे। ठीक है ना, तभी तो 26 आएगा। 26 होगा और 26 माइनस तो -5 तभी तो आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 था ये। आप इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं फिर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.4 का है, इंटीजर्स का, क्लास 7 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी देखिएगा। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। मतलब एक एलिवेटर है, माइन शाफ्ट के अंदर जा रहा है, तो उसमें क्या लिखा है, रेट क्या दिया है इसमें, 6 मीटर पर मिनट। मतलब वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 मिनट में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, तो अब इफ द डिसेंट स्टार्ट्स एट 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल ये है तो 10 मीटर अबव है, तो मतलब +10 होगा ये। अब उसको जाना कहाँ है, नीचे जाना है -350 मीटर। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, अगर हम देखें एग्जैक्टली डिफरेंस कितना है इन दोनों में, टोटल डिफरेंस 360 मीटर। टोटल डिफरेंस इज 360 मीटर। तो 1 मिनट में वो 6 मीटर चला है, तो 360 मीटर कितने मिनट में चलेगा, तो ये पता लगाना है हमने। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6 मीटर ट्रेवल इन
और इट ट्रेवल्स इन 1 मिनट। तो 1 मीटर कितने में चलेगा? 1/60, 1/6 मिनट में। हमें टोटल कितना चलना है? 360 मीटर। तो कितने में चलेगा? 1/6 इंटू 360। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो इसको हम जो इससे काट देंगे, कितना आएगा? 60 मिनट्स। एंड 60 मिनट्स में वो करेगा, 60 मिनट्स लिख दो और 1 आवर। वो डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हैं। ये आपको पता होगा, यूनिटरी मेथड आपने क्लास 6 में सीखा ही है, तो इससे ये इजीली हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का और चैप्टर का भी। ठीक है, तो सारी वीडियोस प्लीज वॉच कर लीजिएगा। जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, ये लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देगा, इस लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी हेल्प करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे साथ कनेक्ट रह सके और भविष्य में जो भी वीडियोस अपलोड हो उस तक का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो इसलिए भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, मौज करिए आप लोग। धन्यवाद।